श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। चार प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी वो है जो बताया और उस बताने का जो तात्पर्य था उसको एक ही बार श्रवण करने से योग्य प्रकार से ग्रहण कर लेता है, वो है उत्तम अधिकारी। दूसरा वो है कि जो बताया उसमें से आधा समझ लेता है और आधा नहीं समझता, वो है मध्यम अधिकारी। तीसरा है जो बताया बिल्कुल नहीं समझता, बताते जाओ नर्मदे सा गोटा, बिल्कुल नहीं समझता। और चौथा महात्मा है कि जो बताया एग्जैक्टली उल्टा समझता है। तो बताने वाले आचार्य तो एक ही है, समझने वाले के बुद्धि में जो भेद है उसके अनुसार यह ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ऐसे थोड़ी है कि बताते समय महात्मा एक उत्तम अधिकारी को अलग प्रकार से बता रहे हैं और मध्यम अधिकारी को अलग प्रकार से बता रहे हैं, नहीं, सबको वही बता रहे हैं। तो यहाँ जो बातें बताई जा रही है उसमें पहली बात भी बताई थी, तावदेव निरोधव्यम यावद हृति गतम क्षयम एतज् ज्ञानम च ध्यानम च शेषो अन्यश्च विस्तरः। तो ज्ञान और ध्यान क्या है कि जब हमारा मन अपने सोर्स में, चेतन में लय हो जाता है, तब तक के लगे रहो मुन्ना भाई, रुको मत। और इसके लिए करना क्या है, ये भी हम लोगों ने कई बार देखा है। करना ये है कि जगत के वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसको लेकर के जो हमको एक आदत हो गई है, किसी ना किसी प्रकार की कोई कमेंट्री करनी है। कमेंटेटर आप देखा ना, वो फुटबॉल के या क्रिकेट के कमेंटेटर, वो बॉल के पीछे दौड़ते रहते हैं, सबके सभी एक सेट गया, फिर दूसरा बॉल आया, अरे राम राम राम। जैसा वो कमेंटेटर का हाल होता है ना और सुनने वाले का, वैसा ही हम लोगों का हाल है। जो भी कोई जगत में देख रहे, सुन रहे हैं, उसके बारे में कमेंट्री करना अत्यंत आवश्यक है। और ये पुरानी आदत है और दूसरा कुछ कारण नहीं। वी डोंट मीन एनीथिंग बैड, लेकिन ये आदत पड़ गई है, तो इस आदत को हमको बंद करना है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा हमारा मन जो है वो एकदम शांत रहेगा और शांत मन में ऋतम भरा प्रज्ञा प्रकट होती है। या ऐसा कहे, विक्षेप रहित मन की जो स्थिति है उस स्थिति को कहते हैं ऋतम भरा प्रज्ञा। तो कितनी बातें हो गई। पहले विक्षेपित मन, दूसरी विक्षेप रहित मन, तीसरी विक्षेप रहित मन की जो क्षमता है तत्व को ग्रहण करने की, ऋतम भरा प्रज्ञा। ऋतम भरा प्रज्ञा का तात्पर्य, ऋतम माने परमात्मा, सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। तो शास्त्र संपादित जो सत्य है उसको ऋतम कहते हैं। तो ऋतम भरा प्रज्ञा माने वह मन की क्षमता कि जिसके द्वारा परमात्मा ग्रहण हो सकता है।
एक जगह कहेंगे केनोपनिषद में, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्, कि वहाँ इंद्रिय काम नहीं करते, मन काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करते। और फिर कहते हैं दूसरी उपनिषद में, मनसा एव इदम् अवाप्तव्यम नेह नास्ति किंचन, इसको मन के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। आप जरा विचार करके बोलो, कभी कहते हैं कि मन वहाँ जाता नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, और फिर कहते हैं मन के द्वारा ही उसका ग्रहण करो। मन के द्वारा ग्रहण करना माने क्या महाराज? इस मन को चेतना में मिला देना, उसका ये अर्थ है। देखो, तो जब हमारा मन सहज रूप से निर्विकार और किसी भी प्रकार के रिएक्शन नहीं करता, तो ऐसे मन की जो क्षमता है, उस क्षमता को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। अब जब ये ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है, तो अपने दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। दृष्टि में परिवर्तन आना माने क्या? अब इसको उदाहरण से समझो। एक विद्यार्थी पीएमटी की परीक्षा पास करता है और डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाता है। जब वो मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो जब पहले ही दिन जब कॉलेज से घर वापस आता है, गुजराती में कॉलेज नहीं होता, कॉलेज होता है, तो जब कॉलेज से घर वापस आता है, तो जैसे घर वापस आया, घर के लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब आए। DOGSAB, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आए, ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, वाह वाह। अब ये डॉक्टर साहब हो गया माने क्या हो गया? ये जब जाता है पूरे मेडिकल साइंस के डिसिप्लिन से 4 साल निकाल करके बाहर आता है, तो हुआ क्या? उसके दृष्टि में परिवर्तन हुआ। पहले वो सबको आदमी देखता था, अब वो सबको पेशेंट देखता है। दृष्टि में परिवर्तन हो गया ना। एक बार वाशिंगटन की बात है, हम बहुत लंबे जर्नी से आए थे और सुबह कोई 9 बजे के करीब, 10 बजे के करीब लैंड हुए और सीधे गए जहाँ जाना था, और नहा धो करके पहुँचे। 11 बजे से उनका रिट्रीट उन्होंने प्लान किया था। बिल्कुल थके थके मरे हुए थे। तो वहाँ जब गए और पहला सेशन पूरा हुआ, और फिर मैं खड़ा रहा विट्ठल भगवान की पोज में, ऐसा, क्योंकि कमर दर्द कर रही थी, तो ऐसा सीधा कर। उतने में एक अम्मा आई, स्वामी जी एक्सक्यूज मी। तो मैंने कहा यू ऑल्सो एक्सक्यूज मी। क्यों? मैंने बोला ये बताओ, तुम प्लम्बर हो क्या? व्हाट डू यू मीन? हमने कहा यूरिनरी सिस्टम के डॉक्टर नहीं हो क्या? यूरिनरी सिस्टम के जो डॉक्टर होते हैं वो प्लम्बर ही तो होते हैं, और क्या होते हैं? घर की जो प्लम्बिंग लाइन और अपने देह की प्लम्बिंग लाइन एक ही होती है, अलग नहीं होती है। तो उसने कहा स्वामी जी, पहले तो मैंने आपको कभी देखा नहीं, दूसरी बात आपको मालूम भी नहीं मैं डॉक्टर हूँ, तीसरी बात आपने कैसा पिन पॉइंट किया कि मैं रीनल स्पेशलिस्ट हूँ? हमने कहा मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। तो बोले बताइए आपने मुझे क्यों ऐसा कहा? हमने कहा इसीलिए कि तुमने डायग्नोसिस किया है कि मेरी किडनी में स्टोन है। एकदम वो नीचे बैठ गई, मुझे आपसे डर लगने लग रहा है।
बोले आपने ऐसा क्यों एकदम कहा? हमने कहा कि देखो, जिस प्रकार से तुम मेरे पास आई हो और मैं ऐसा खड़ा था, तो ये खड़े रहने की पोज उनकी होती है कि जिनकी किडनी में स्टोन होता है, और डॉक्टर यदि किडनी का हो तो उसको स्टोन ही दिखेगा। यदि ऑन्कोलॉजिस्ट होगा तो कहेगा उसको कैंसर हुआ है, यदि हार्ट स्पेशलिस्ट होगा तो कहेगा उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, और यदि होम्योपैथ होगा तो सौंदर्य की खिचड़ी खिलाएगा। दृष्टि में परिवर्तन आ गया। देखो, तो क्या दृष्टि में परिवर्तन आता है ऋतंबरा, प्रज्ञा, श्री कृष्णा जागृत होने के बाद? एक ही परिवर्तन आता है, नाम रूप का महात्म्य गायब हो जाता है और केवल सत्य के प्रति समर्पण होता है। मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्तिमचलाम किम अन्यस्तु कर्म भी, याद है ना? उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, पता नहीं यहाँ पढ़ रहे हैं। हम तो फटाफट आपके पीछे कह रहे क्या हो रहा भगवान जाने। किम वानेन अनेन वाजिकर भी, उस श्लोक में आता है ना कि उसमें कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, उससे क्या मतलब है, ये सब छोड़ो और मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्तिम अचलाम, जीवन में अपने इस सापेक्षता के बंधन से अपने को मुक्त करना है। क्योंकि सापेक्षता क्या है? सापेक्षता वो है कि जिसके किसी भी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है, या ऐसा ही रहेगा। There is no way out. The only way out is get out of it. देखो, इसीलिए यहाँ कहते हैं दृष्टि में परिवर्तन आना माने क्या? दृष्टि में परिवर्तन आना माने अब हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, अपना ज्ञान अपने स्वरूप में निष्ठित है, निष्ठावान है। तब अपने दृष्टि में परिवर्तन आ गया। और जब दृष्टि में परिवर्तन आ गया तब कैसे दिखता है? 12वें मंत्र में हमको बताया था, एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। देखो, कल हम लोग ऊपर बैठे थे ना, तो आकाश में अनेक तारे देख रहे थे। एक बार हम जा रहे थे केदारनाथ, 1-2 बसें थी और वहाँ रामपुर में पहुँचे। हमने दिखाया किसी को जो हमारे पास बैठे थे कि हम यहाँ रुके थे, और उस समय ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, काफ़ी बिजली जाती नहीं रहती, ऐसा था। तो हम लोग अपने वो जो बत्ती होती है साथ में लेके चलते थे। तो थोड़ा लेट हो गया, कुछ हो गया, तो सभी के सभी काँव काँव करने लग गए। हमने कहा अब मैं इनके सामने रहूँगा, आप तो ये मेरा सर खाएंगे। तो मैं डायरेक्टली ऊपर पहुँच गया छत पर पहुँचा तो किसी ने देखा स्वामी जी ऊपर गए। बोला नहीं, अभी मैं हूँ। गया नहीं। फिर एक के बाद एक आ गए, कोई टॉर्च ले गए। हमने कहा देखो, जैसे मैं लेटा हूँ फ्लोर पर, वैसे आप भी लेट जाओ, ऊपर देखो आकाश की तरफ, और वैसे लेटे। हमने कहा अब आकाश को देख करके आपके मन में क्या क्या विचार आता है, एक एक वाक्य में बताओ। उनको बिजी रखना था और कुछ नहीं, टाइम पास था। बात तो हो रही ज्ञान की, लेकिन होता था असल में टाइम पास। तो उन्होंने, एक ने कहा कि बहुत सारा अंधेरा है, दूसरे ने कहा अंधेरा कहाँ है, इतने सारे तारे दिख रहे हैं। वहाँ भी झगड़ा। हमने कहा कि अपने विचार बताओ, झगड़ा करने के लिए थोड़ी बताया था। व्यक्ति वही देखता है इस दुनिया में जो देखना चाहता है, जो है वो थोड़ी देखता है। यही दृष्टि में परिवर्तन है। तो जब हम सबको बुला रहे थे, बता रहे थे, एक ने फिर जब तब तक खाने की घंटी हो गई, चलो अब घंटी हो गई, चलो खाना खाओ, शांत हो जाओ। बोले स्वामी जी आप बताइए आपको क्या दिख रहा है। हमने कहा सुनो, हमको लग रहा है एक बहुत बड़ी कढ़ाई उल्टी रखी है और उसको छेद हो गए,
और उसके पीछे में एक बल्ब है, उसके कारण अनेक प्रकार के लाइट दिख रहे हैं, लेकिन इन अनेक लाइटों के पीछे एक ही लाइट है। तो स्वामी जी आप ऐसा उल्टा क्यों सोचते हैं? यहाँ यही कहते हैं, एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। अनेकता में जो एक तत्व का दर्शन कर सकता है, उसके दृष्टि में आमूलाग्र परिवर्तन आ गया है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं न ततो जुगुप्सते। जब हम अपने को सब में देखते हैं और सबको अपने में देखते हैं, तो किसी भी प्रकार की घृणा, द्वेष इत्यादि निर्माण नहीं होते। इसलिए एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। तो अनेकता का कारण क्या है? एकधा बहुधा अनेक प्रकार से क्यों दिखता है? इसलिए कि उपाधियों के कारण। अब देखो, उपाधियों के कारण अनेक देखने का भी ये जो है ना तत्व चिंतन, ये अत्यंत सूक्ष्म है जब तक कि बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती। एक बार वृंदावन की बात है, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज बैठे हुए थे आराम से, और उनके अगल बगल में मारवाड़ी क्राउड ज़्यादा रहता था। मारवाड़ी क्राउड माने मेजॉरिटी अनपढ़। तो बैठे रहे अपने, एक माता जी आई गोल मटोला करके, ऐसा ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके की ना, फिर की पता नहीं ऐसा क्यों करते, जैसे हेयर स्टाइल होता है ना, ऐसा करके फिर ऐसा करते हैं, देवानंद स्टाइल। वैसे उन्होंने अपने घूंघट को पीछे कर लिया और फिर करके फिर अच्छा, बैठने के पश्चात कहती है, महाराज जी आपको तो स्थूल बुद्धि है, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले दुनिया में दुख कहाँ है? तो जब सूक्ष्म बुद्धि होती है तब क्या दिखता है? तो सूक्ष्म बुद्धि में दिखता है एक का अनेक के रूप में प्राकट्य है, एक ही अनेक रूप में प्रकट हो रहा है। अब इसको ऐसे समझो, आदमी एक ही है, अब उसका प्राकट्य कितने रूप से होता है? पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, फादर इन लॉ के रूप में, सन इन लॉ के रूप में, ऑफिसर के रूप में, सबऑर्डिनेट के रूप में, ड्राइवर के रूप में। कितने हो गए? ध्यान से सुनना। और दुखी होने वाला कौन है? आदमी। तो एक होते हुए भी ये जो अनेकता है यह औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार से एक ही ज्ञान जिसको हम मन कहते हैं, वह एक ही ज्ञान बस 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रकट होता है, तो 5 प्रकार से प्रकट होता है। तो जिसका ध्यान अनेकता के तरफ है वो एक को मिस करेगा, और जिसका ध्यान एक की तरफ है उसको अनेकता से अड़चन नहीं होगी। यही है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। इसीलिए भेद का जब हम दुराग्रह करेंगे, भेद का जब हम प्रतिपादन करेंगे, भेद का जब हम समर्थन करेंगे, तो हम डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और यही बात होती है, कितने हम बिखर जाते हैं। पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, ऑफिस है, गवर्नमेंट है, ये देश है, वो देश है, और सेंसेक्स इंडेक्स है, क्या नहीं है। एकदम ऐसे तितर बितर हो गए हैं। और ऐसा जो फटे हुए दिल का है वो आकर के ध्यान को बैठा है। हाँ, लगाओ ध्यान हमारा, देखते असली महात्मा होगे
तो हमारा ध्यान लगाओ। तो महात्मा कहते भाई हम तो माफ कर देते आपको कि हम असली महात्मा नहीं, मुझे लगा ही। इसलिए महाराज अपने दृष्टि में जब तक परिवर्तन नहीं आता ना, तब तक के आधे घंटे 1 घंटे बैठ लेना ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। एक जवान लड़के ने मुझे पूछा था, स्वामी जी मैं विवेकानंद के जैसे कब बैठ पाऊंगा ध्यान में? हमने कहा मरने के बाद हम तुम्हारा स्टैचू बनाएंगे। तूने देखा था क्या विवेकानंद को? स्टैचू ही तो देखा है। इसीलिए जो महात्मा नहीं है उनके साथ व्यवहार करना, उनके साथ रहना बड़ा आसान है। जो जिंदा महात्मा है उनके साथ रहना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि विवेकानंद की आप पूजा कर रहे, उनके ऊपर में आपने बॉइलिंग पानी डाल दिया तो करेंगे क्या बेचारे बैठे? और जिंदे महात्मा के पैर पर गर्म पानी एक लगाएगा, महात्मा जी मुझे मार दिया सबके सामने, उनको जला रहे थे आप, वो कोई पत्थर थोड़ी है। इसी कारण से मैं कभी अपने पैरों को वो धोने नहीं देता, मेरा धुले हुए पैर है। अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। और उदाहरण देते हैं, घटवत् विविधाकारं विद्यमानं पुनः तद्भग्नं न च जानाति। जैसे किसी भी घट को लेकर के उस आकाश का आकार घट सदृश हो जाता है, और जो अज्ञानी है वो सोचते हैं कि जब घट टूट गया तो घटाकाश है वो भी टूट गया, इससे बढ़कर के कोई बेवकूफी नहीं हो सकती। तो तद्भग्नं न च जानाति, घटाकाश का नाश कभी नहीं हो सकता। आकाश भले हमारे खोपड़ी में हो, बाहर भी है वही। जब बाहर अंदर की भ्रांति समाप्त हो जाती है तब हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। जब तक के अंदर बाहर का चक्कर है, हमारा अनुभव ये है कि मैं माने मैं अंदर हूं, आप बाहर हो, यही तो संसार है। गहरी नींद में ना तो मैं अंदर हूं ना तो आप बाहर हो। देखो आपका ये रोज का अनुभव होगा कि जब कोई कराटे मारने वाला आपके कमरे में है तो पहले ही सो जाओ। पहले सो गए तो उसके कराटे का कोई प्रभाव नहीं होगा। देखो, और यदि आपके सोने के पहले उसने पहले नंबर लगा लिया तो फिर आप गिनते रहो। नहीं तो जुगलबंदी शुरू करो, दोनों को भी टाइम पास हो जाएगा। तद्भग्नं न च जानाति स जानाति च नित्यशः। लेकिन जो ठीक से जानता है कि आकाश कभी भग्न नहीं होता। एक बड़ा सिंपल टेक्निक है। एक महात्मा को पूछा एक ने कि महाराज जी हमने उपनिषद पढ़े हैं, उसमें आता है एक जगह में कि तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। महाराज ने कहा चुप बैठो जी, आगे मत जाओ, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं, ये दुनिया कैसे निर्माण हुई ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तो बोले पहले इतना तो समझ लो, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूता। आकाश माने क्या? कुछ नहीं, माने परमात्मा से कुछ पैदा नहीं हुआ। चुप रहो, एकदम खल्लास। आकाश अवकाशात्मक, जहां खालीपन होगा वही फुदकना होता है। आप अपने पानी की बोतल में आधा पानी भरा है तो हिलाओ तो हिलता है। इसी पानी की बोतल को एकदम पूरा भर लो, एक बूंद भी, एक बबल भी ना रहे, और फिर उसको टाइट कर लो और फिर कितना भी हिलाओ, पानी हिलेगा? हिलने के लिए खालीपन चाहिए। इसीलिए जो आदमी जितना खाली होता है ज्यादा हिलता है। अब क्या करें? चलो घूम के आते हैं क्योंकि खाली है। घूम के क्या करें? चलो चाय पीते हैं क्योंकि खाली है। इसलिए
अपने स्वरूप को पहचानने के लिए आकाश की जो साधना करी जाती है, तो उसका तात्पर्य है आकाश सबको आधार देता है लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। आकाश के दृष्टि से अंदर बाहर नहीं है। कल भी हमने आपको बताया था कि हमारे जेब के अंदर चाबी है, फोन जेब के बाहर है, तो ये हो गया अंदर, ये हो गया बाहर। फिर फोन कमरे के अंदर है और हमारी खड़ाऊ बाहर है, ये हो गया अंदर बाहर। कभी कभी तो फोन बाहर कहते हैं, कभी कभी अंदर कहते हैं। देखो, फिर खड़ाऊ इस बिल्डिंग के अंदर है और कार बिल्डिंग के बाहर है। पहले तो कहा था कि खड़ाऊ बाहर है, अब कहते हैं अंदर है। देखो महाराज, ये अंदर बाहर का जो चक्कर है ना, यह केवल औपाधिक है। आकाश के दृष्टि से ना तो अंदर है ना तो बाहर है। कारण क्या है? ये अंदर बाहर की भ्रांति निर्माण करने वाली दीवारें वो कहां है? वो भी तो आकाश में ही है। तो आकाश के दृष्टि से अंदर बाहर नहीं होता, यह है दृष्टि में परिवर्तन। इसी प्रकार से जो चित्ताकाश है, मानसिक आकाश, ये मानसिक आकाश में भी वृत्तियां आती है जाती है, लेकिन आकाश के दृष्टि से वृत्ति का अस्तित्व ही नहीं है। देखो, और इस चित्ताकाश से ऊपर उठे फिर आए चिदाकाश में। चिदाकाश है शुद्ध चेतन सत्ता, जिसको कहेंगे सॉलिड स्पेस। अब इस पर चिंतन करो। स्पेस माने एम्प्टीनेस, खालीपन, सॉलिड माने पूरा भरा हुआ। ये है परमात्मा। हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, वही तो हमारा धंधा है। चिंतन करो इस पर। तो तद्भग्नं न च जानाति स जानाति नित्यशः। तो जैसे घट की उपाधि का नाश होने से घटाकाश को कुछ नहीं होता, क्योंकि घटाकाश कभी भी घट के कारण मूल आकाश से अलग नहीं था। हम कहते हैं घटाकाश, आकाश को पूछो, वो कहते हैं मैं घटिया आकाश नहीं हूं, मैं तो ओरिजिनल हूं। घटाकाश घट के निर्मिति के समय अपने आप निर्माण हो जाता है। जब घट निर्माण करते हैं तो उसमें क्या बाहर से घटाकाश डालते हैं? उसमें दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, सब डालेंगे, लेकिन क्या घटाकाश बाहर से डालते हैं? तो उसके निर्मिति के समय ही यह घटाकाश पैदा हो जाता है। इसी प्रकार से जहां देह पैदा हुआ और देह की क्षमता यदि चैतन्य को मन के रूप में व्यक्त करने की है, तो उसी समय उसमें जीव भाव, जीव नहीं, व्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति निर्माण होती है। और ये अभिव्यक्ति से ही सब दुनिया चल रही है। इसीलिए जब यह घट नष्ट हो गया तो आकाश को कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से जब देह नष्ट होता है तो चेतन सत्ता को कुछ नहीं होता। जिसको हम घटाकाश कहते हैं आकाश के दृष्टि से और घट के दृष्टि से, उसी को चैतन्य और देह के दृष्टि से मन कहते हैं। तो जैसे बाहर का आकाश, स्थूल आकाश, स्थूल वस्तुओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से सूक्ष्म मानसिक आकाश, जिसको चित्ताकाश कहते हैं, यह चित्ताकाश, उसमें कौन से विषय होंगे? वृत्तियां, विचार, किसी भी विचार के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो जब हमारा इस चित्ताकाश में दृढ़ता का स्थान, माहौल पैदा होगा, तब अगली बात खोपड़ी में घुसती है कि चिदाकाश क्या है। चिदाकाश होता है अवस्थाओं को लेकर के, चित्ताकाश होता है वृत्तियों को लेकर के, और भूताकाश होता है जगत के वस्तुओं को लेकर के। जब हम अपने जीवन में जगत के वस्तुओं के द्वारा, अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा
और जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनके द्वारा प्रभावित नहीं होते, तब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हैं। देखो महाराज, तो ये ऐसा है तो फिर ये गड़बड़ी कहाँ से आई? गड़बड़ी की बात बताते 15वां श्लोक। शब्द मायावृतो नैव तमसा याति पुष्करे भिन्ने तमसि चैकत्वम् एक एवानुपश्यति। Although the reality appears many on account of covering by the words, when the limitation of the words and the ignorance born out of that is destroyed, the non-dual self is experienced. देखो, शब्द अनेक है, शब्द का जो आधार है वह एक है। तो शब्द मायावृतो नैव तमसा याति पुष्करे, पुष्करे बहुत सारे। तो शब्द तो अनेक है, ये शब्द का ही तो सब जाल है। कल हम गए थे ना काली मठ में, वहाँ आपने एक फोटो देखा होगा काली माता का। काली माता खड़ी है, वहाँ बेचने के लिए रखे हुए थे और नीचे शिव जी लेटे हैं और वहाँ ये जबान निकाल करके पूरे मुंडमाला पहनी हुई है। ये यही है तंत्र शास्त्र का सब, और कुछ नहीं है। परमात्मा की जो शक्ति है जिसको काली माता कहते हैं, उस शक्ति का अधिष्ठान आधार परमात्मा है। जब शक्ति या प्रकृति या माया प्रकट हो जाती है तो उसका अधिष्ठान ढक जाता है। तो जब आप काली माता के दर्शन के लिए जाओ तो पहले क्या नजर आता है? शिव जी पहले नजर आती है काली माता। माने क्या? वाणी प्रारंभ हो गई, वैखरी वाणी आ गई। और उस वैखरी वाणी में क्या होता है? संस्कृत के 50 अल्फाबेट्स होते हैं, इसीलिए वो मुंडमाला जो है वो 50 अल्फाबेट है, अ आ इ उ लेकर के क्ष तक। और फिर वहीं से संसार प्रारंभ हो गया। जहां शब्द प्रकट हुआ संसार प्रारंभ हुआ, जहां शब्द समाप्त हुआ वहां संसार गायब हो गया। इसीलिए यहां कहते हैं शब्द मायावृतो नैव तमसा याति पुष्करे। जैसे तमोगुण या अंधकार के द्वारा जब कुछ ढक जाता है तो जो है वो नहीं दिखता, वही जब अंधकार उठ गया तो जो है वो दिखता है। इसी प्रकार से शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि ये शब्दों का जंगल भयानक है, इसमें हम फंस जाते हैं। इसीलिए जितना सूक्ष्मता से हम शांति का अनुसंधान करेंगे, यही हमने आपको आज सुबह बताया था कि जब हम कोई शब्द का मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम, ये कहाँ समाप्त हुआ? फिर प्रारंभ करते हैं तो फिर एकदम सूक्ष्मता से अवेयर रहना कि कहां से प्रारंभ हुआ। तो आपको स्पष्ट रूप से अनुभव आएगा कि प्रत्येक शब्द वाणी से निर्माण नहीं होता, वैखरी वाणी से निर्माण नहीं होता। उसका अनुसंधान करते जाओ तो आप हृदय में आ जाएंगे। इस हृदय में मन का प्राकट्य होता है, और जहां मन का प्राकट्य होता है वहां मैं पैदा होता है। इसीलिए व्यक्ति जब कहता है ना कि जब मैं कह रहा हूं तो उसकी उंगली कहाँ जाती है? मैं कह रहा हूं।
नाक में लगाएगा वो, या सरदार भी होगा तो कहेगा घुटने में मैं कह रहा हूं? नहीं, क्योंकि मैं का स्थान सबको पता है कि मैं का स्थान अपना यह हृदय है। देखो, तो इसका सूक्ष्मता से अनुसंधान करें तो भिन्ने तमसि चैकत्वम, जब यह शब्द के द्वारा किया निर्माण किया गया अंधकार जब नष्ट हो जाता है, तब एक एवानुपश्यति, तब पता चलता है कि एक ही तत्व शब्दों के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है। स्वामी रामदास, नॉट रामदास, स्वामी राम, जो पहले पाकिस्तान अभी जो है वहाँ के थे, उनके ग्रंथों में ये जगह आता है, वो अपने को कभी मैं के रूप में नहीं कहते थे, राम कहता है। He used to address himself third person singular। तो उनके कहीं एक कहानी आती है कि 4 आदमी एक होटल में गए और चारों भिन्न भिन्न स्थानों से आए थे, बड़ी भीड़ थी। एक टेबल खाली था जिसमें 4 लोग जाके बैठे, और बैठने के बाद यदि एक ही ग्रुप के हो तो कोई झगड़ा नहीं। 4 अलग अलग स्थान से आए थे, तो एक ने कहा मंचे नेरो, दूसरे ने कहा जौल खामे, तीसरे ने कहा पानी ले आओ। तो हर एक ने अपनी अपनी भाषा में पानी को मंगाया, और वो जो वेटर था उसको चारों भाषा मालूम थी। तो चारों को लगा कि हमने अलग अलग वस्तु को मंगाया है, शब्दों में अनेकता थी, लेकिन शब्द के द्वारा जो बताया गया था वो एक ही तत्व था। देखो, इसीलिए शब्द अनेक होते हैं, साइलेंस एक होता है। रूप अनेक होते हैं, आकाश एक होता है। नेत्र, श्रवणेन्द्र इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय अनेक है, लेकिन उसके पीछे मन एक है। मन की वृत्तियां अनेक है, लेकिन ये मन की वृत्तियां जहां से निकलती है वह मन की अभिव्यक्ति एक है। मन की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न देहों में होती है, लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है वह चेतन सत्ता एक है, एक एवानुपश्यति। इसलिए यह एक बहुत सूक्ष्म और महत्व की साधना है। शांत बैठ करके केवल साइलेंस का अनुसंधान करें। कीप लिसनिंग टू साइलेंस। आप जितना साइलेंस को सुनने का प्रयत्न करेंगे, उतने आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों का ग्रहण होना शुरू हो जाएगा, जो नॉर्मली हम नहीं सुनते। और फिर जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको दिव्य शब्दों का अनुभव होने लगेगा। वो दिव्य शब्दों में आता है मृदंग, घंटा नाद, या शंख ध्वनि, या बांसुरी की आवाज, या वीणा की आवाज। ये सूक्ष्म भी आपको सुनने आ जाएंगे, और फिर आदमी उसमें फंस जाता है। मुझे तो आज ध्यान में बैठा तो बांसुरी सुनाई थी, कन्हैया लाल आए थे, फंसे। देखो, इसी प्रकार से आकाश का अनुसंधान करें। शांत होके बैठे एब्सोल्यूट अंधकार में, आकाश देखने के लिए आंखें खोल दी, और बस देखना हो रहा है, लेकिन कुछ देखा नहीं जा रहा है। यह आकाश का अनुसंधान है। इस आकाश के अनुसंधान में लगो तो धीरे धीरे आपके सामने दिव्य दिव्य मूर्तियां प्रकट होने लग जाती हैं, जैसे आपकी इच्छा होगी, कृष्ण, राम इत्यादि। लेकिन ये सब फिर मन का ही खेल है, हमको इसके परे जाना है, नहीं तो आदमी इसी में फंसा रहता है। इसीलिए शब्द माया मृतो नैव तमसा याति पुष्करे भिन्ने तमसि चैकत्वम एक एवानुपश्यति। तो जैसे जैसे हम ये शब्दों के द्वारा जो अर्थ बताया है उसको ग्रहण करेंगे, तो उस एक तत्व को हम अपने आत्म रूप से अनुभूत करते हैं। शब्दाक्षरम परम ब्रह्म, तस्मिन् क्षीणे यदक्षरम, तद्विद्वान्
अक्षरम ध्यायेत् यदि चेत शांतिमात्मनः। पहले भगवान कहते हैं शब्द अक्षरम परम ब्रह्म। शब्द अक्षर होता है ओंकार। तो पहले प्रारंभिक अवस्था में साधक इस ओम का अनुसंधान करे। पंचदशी में आता है कि दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। यदि आपके मन में एक बड़े विक्षेप आ रहे हो और आप उनको शांत करना चाहते हो, जैसे कई बार खुजली आती है लेकिन शांत नहीं करना चाहते, खुजलाते रहते, उसी प्रकार से मानसिक खुजली से यदि निवृत्ति पाना चाहते हो तो उसके लिए ओम का दीर्घ उच्चारण करें। शांत बैठ करके कोने में बैठे और पब्लिक के लिए माइक लेकर के नहीं, अपने आप में एकदम ओम। ऐसा 2, 4, 6, 10 बार करो तो मन में जितने विक्षेप है वो अपने आप मैकेनिकली शांत हो जाएंगे। इसको ठीक से समझ लेना। ओम के उच्चारण के द्वारा जो मानसिक शांति की स्थिति प्राप्त होती है वो केवल मैकेनिकल है। मैकेनिकल कैसा है? जैसे प्राणायाम के द्वारा मन की शांति, प्राणबंधनात् लीयते मनः। यदि आप प्राणायाम करो तो मन शांत हो जाता है, लेकिन इट्स ओनली ए मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। और जहां ब्रेक उठाया फिर गाड़ी दौड़ने लगेगी। इसी प्रकार से पहले इस ओंकार की साधना में जब ओम का हम दीर्घ उच्चारण करते हैं तो धीरे 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 मन शांत हो जाता है। शब्दाक्षरम परम ब्रह्म तस्मिन् क्षीणे यद अक्षरम तद विद्वान, तद अक्षरम विद्वान। जहां हमने ओम का उच्चारण क्षीण हो गया माने समाप्त हो गया, तो वहां जो बचा रहता है वो है असली अक्षर। ध्यान से सुनना। पहले ओम को अक्षर कहा है। अक्षर माने क्या? जिसका क्षरण नहीं होता। जैसे र, अ, म और अ, तो ये लेकर के क्या बनेगा? राम। र प्लस आ की मात्रा रा, म प्लस अ की मात्रा राम। अब इसी से आप दूसरा लिखो रावण। र आ की मात्रा, वो अ की मात्रा, ण अ की मात्रा, रावण। तो रावण लिखो या राम लिखो, इसमें र में कोई फर्क आने वाला है क्या? र तो वैसा का वैसा ही है। इसीलिए इसको अक्षर कहते हैं। इसमें कोई पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। तो यह जो ओम है यह अक्षर है, और इस अक्षर का जब शांत हो गया तो वहां उस स्थिति में जो प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है? ध्यान से सुनना। पहले ओम के शब्द को हम अनुसंधान कर रहे थे तो हम थे, लेकिन महत्व था शब्द का। और जब शब्द समाप्त हो गया तस्मिन् क्षीणे, तो शब्द का महत्व खत्म हो गया, शब्द के अभाव का महत्व आया। शब्द के अभाव का महत्व आया तो फिर हम दूसरे बार फिर शुरू करेंगे ओम। और यदि पहले शब्द के महत्व को समाप्त किया, फिर शब्द के अभाव के महत्व को समाप्त किया, और तीसरी स्थिति में हम उसको महत्व दे रहे कि जिसने शब्द के भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित किया है, वह असली अक्षर तत्व है। चाय है क्या लेक्चर के बाद? देखो महाराज, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, तो शब्दाक्षरम परम ब्रह्म
तस्मिन् क्षीणे यत् अक्षरम तद विद्वान ध्यायेत। तो विद्वान जो समझदार साधक है उसने अपना ध्यान ना तो शब्द के तरफ देना है ना तो शब्द के अभाव के तरफ देना है, उसका ध्यान होना है उसके तरफ जिसने शब्द के भाव अभाव दोनों को प्रकाशित किया है, लेकिन दोनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, और इसीलिए शब्द की अशांति और शब्द के अभाव की शांति ये दोनों जिसके लिए समान है वही इन दोनों के परे है। देखो द्वितीय अध्याय भी यहां से तो शुरू करते हैं, समत्वम योग उच्यते सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये संपूर्ण जगत हमेशा द्वंद्व का ही बना हुआ है। शांति होगी तो अशांति होगी, रोग होगा तो स्वास्थ्य होगा, लंबा होगा तो छोटा होगा, मोटा होगा तो पतला होगा, स्त्री होगा तो पुरुष होगा। ये तो जगत ऐसा ही बना हुआ है, इसमें कुछ नवीन नहीं है। जब ये बात स्पष्ट समझ में आ जाती है तो व्यक्ति इन सब के परे चले जाता है, और इस स्थिति में रहना बहुत आसान है क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है। इट इज ऑल अनडूइंग, इसमें कुछ बनना नहीं है। इट इज ऑल अनबिकमिंग। देखो शब्दाक्षरम परम ब्रह्म तस्मिन् क्षीणे यदक्षरम तद विद्वान अक्षरम ध्यायेत् यदि चेत शांतिमात्मनः। यदि वह विद्वान साधक अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो उसने शब्द और शब्द के द्वारा बताया गया जगत और शब्द का अभाव और उसके द्वारा बताई गई सुषुप्ति अवस्था, तो शब्द का तात्पर्य हुआ जागृत स्वप्न और तत्क्षीणे का तात्पर्य हो गया सुषुप्ति। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों का प्रकाशक है वह इस साधक के लिए लक्ष्य है, वही हमारा ध्यान होना है। जिसने अपने आप को इसमें जोड़ लिया है वही अपने स्वरूप के दिशा में, योग के दिशा में अग्रसर हो रहा है। नहीं तो इतने मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया प्रश्न कैसे आते हैं, वेयर फ्रॉम द क्वेश्चंस का। आपने देखा होगा कि हम प्रश्नोत्तरी को ज्यादा महत्व नहीं देते, ग्रुप डिस्कशन को महत्व नहीं देते। ग्रुप डिस्कशन में जिसके जवाब लंबी होगी वो सबको चुप करता है और कुछ नहीं होता। प्रश्नोत्तरी में उसमें भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमको उत्तर मिलता है, समाधान थोड़ी मिलता है। समाधान आपको स्वयं को ढूंढना पड़ेगा। हम आपके लिए खाना खाए तो आपका पेट थोड़ी भरेगा। तो आप जब प्रश्न पूछते हो तो उसका उत्तर हम देंगे, लेकिन आपके मन में जो प्रश्न है वो तो बना है ना। इसीलिए प्रश्न का अपने ही आप अनुसंधान करो, इसका क्या हो सकता है, स्पेंड टाइम ऑन दैट। तब जिस प्रश्न का उत्तर हम स्वयं ढूंढते हैं उसको समाधान कहते हैं, और जिस प्रश्न का समाधान आचार्य देता है उसको उत्तर कहते हैं, और फिर हम आचार्य को सर्टिफिकेट देते हैं, बड़ा अच्छा बताया आपने। अंदर क्या हुआ, कंफ्यूजन मेंटेन्ड। नारायण शब्दाक्षरम परम ब्रह्म तस्मिन् क्षीणे यदक्षरम तद्विद्वान् अक्षरम ध्यायेत् यदि चेत् शान्तिमात्मनः। द्वे विद्ये वेदितव्ये दो शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति।
मुंडकोपनिषद में पहले ही प्रश्न आता है, कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वविधं विज्ञातं भवति इति। और वहाँ बताते हैं कि द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा च, तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरणं निरुक्तं छन्दं ज्योतिषमिति, अथ परा यया तत् अक्षरम् अधिगम्यते। दो प्रकार की विद्या है, एक है परा विद्या और एक है अपरा विद्या। अपरा विद्या माने वह ज्ञान, वह विद्या जो सापेक्षता के जगत में रहता है। तो यह अज्ञान का ही क्षेत्र है, यह अपूर्णता का क्षेत्र है। इट इज द फील्ड ऑफ रिलेटिव एग्जिस्टेंस। और वो क्या है? चारों वेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, ये सब अपरा विद्या का क्षेत्र है। हरे राम। उसके बाद जो वेदों के 6 अंग है, षडांग कहते हैं उनको, ये जो व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषम इत्यादि, ये जो 6 अंग है ये भी अपर विद्या के हैं। अपर विद्या में जीव को अनेक माना है और जीव को सत्य माना है। और इसीलिए उसमें बताएंगे, पाप करो तो स्वर्ग में जाओ, पुण्य करो तो नरक में जाओ, और दोनों की खिचड़ी हो गई तो बम्बई में आ जाओ। देखो, फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन उसमें चिंतन नहीं करते, पहले कर्म फिर जीव, या पहले जीव फिर कर्म। तो जब तक कि ये जीव वस्तु क्या है इसका अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक के आपको ऐसा करना चाहिए, बाया हाथ है, दाहिना हाथ लगा है, आप बिना नहाए मंदिर में आ गए, महापाप हो गया। और वही तंत्र शास्त्र में चले जाइए, वहां नहाने को पाप कहेंगे। देखो, वैष्णवों में सुबह सुबह उठ करके भगवान की पूजा करेंगे, तांत्रिकों में रात को पूजा होती 12 बजे। वैष्णवों में दूध का भोग चढ़ाएंगे और तांत्रिकों में वहां बलि देंगे, और दोनों कहेंगे हम ठीक है। ये सब सापेक्षता का क्षेत्र है। इसलिए द्वे विद्ये वेदितव्येतु, तो ये दोनों प्रकार की विद्याओं को जानना आवश्यक है। अपरा विद्या इसलिए कि इसको जानकर इसका त्याग कर दे, और परा विद्या इसलिए कि इसको जानकर अपने जीवन में उतारे। देखो, जो अपने भारतवर्ष में सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। हम जाते हैं, भाई एक पैकेट देना, देखते हैं, अब वो सील है कि इसमें झूठ डाल दिया कि चाइनीज है, देखने के लिए देखते हैं, हाँ इसके ऊपर छपा तो है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, 2 पैकेट और दे देना। माने सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसका कोई परिणाम पड़ा क्या? कुछ। तो वो किस लिए लिखा था? ताकि हम उसका त्याग करें। लेकिन फिर हम लोग उसी को एक अथॉरिटी मान करके स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से यह जो जीव का प्रसंग शास्त्रों में आता है, उसका तात्पर्य किस लिए है? उसका तात्पर्य है कि हम पहले अपने आप को देह से भिन्न देही के रूप में स्वीकार करें। जब तक के हम अपने को देही के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब तक के हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक भी कदम आगे नहीं रखा है। देखो, अब जब देही से अन्य के रूप में स्वीकार करने का तात्पर्य क्या है, अब इसके ऊपर चिंतन करो। देखो, जहां हम इस चिंतन में लग जाते हैं तो पता चलता है कि हम देह में नहीं है, देह हम में है। देखो, देह के कारण हम नहीं, हमारे कारण देह है। हम प्रश्न कैसा पूछते हैं, ये आभूषणों में सोना है ना कि मिट्टी है?
नहीं नहीं बाबू जी, हम आपको झूठ थोड़ी बोलेंगे, झूठ बोलने वाले दूसरे होते हैं, आप तो महात्मा है ना, हम आपको सच सच बताएंगे, आपकी कसम, मेरी कसम मत खाना। तो प्रश्न क्या है, सुवर्ण में रादर आभूषणों में सुवर्ण है क्या, ये प्रश्न है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है सुवर्ण में आभूषण है। ये जो उल्टी बुद्धि है ना, उसको हमको ठीक करना है। सुवर्ण में आभूषणों में सुवर्ण है, ये जब हम कहेंगे तब हम सापेक्षता के जगत में फंसे हुए हैं। एक आदमी गया एक सोनार के पास, उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, बोले देखो भाई मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, इसको रख लेना, लेकिन इसको बेचना मत, मैं जरूर पैसे वापस करूँगा दुगने, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है। तो उसने देखा सोने की है क्या, सोने की, मेरे शादी की है, शादी नहीं सोने की है क्या। और फिर उसने वो सोने की रिंग लेकर के जब शालिग्राम के पत्थर पर रगड़ना शुरू किया, धीरे से मेरे पत्नी की ये प्रेम की निशानी है, प्रेम अपने पास रखो, मुझे देखना है कि ये असली सोना है या नहीं है। तो उस आदमी का ध्यान था नाम रूप और उसके साथ जुड़ी हुई जितनी कमोशन से उसके साथ, और उस सोनार का वो ब्रह्म ज्ञानी था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें सुवर्ण है क्या। इसी प्रकार से इस जगत को जब हम देखते हैं लगते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ है? क्या हमारा ध्यान इस नाम रूप के विविधता में है और इसी को हम महत्व दे रहे हैं? देखो एक बार की बात है, बंबई की एयरपोर्ट पे हम बैठे हुए थे, फ्लाइट को डिले होगा जो भी होगा, हम बैठ करके अपना देख रहे थे। सबसे बढ़िया स्थान होता है एयरपोर्ट, बड़ा मजा आता है वहाँ, एवरीबडी इज कंफ्यूज क्या हो, और हर एक दूसरे से अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहता है और मजा आता है उसमें, अपना टाइम पास हो जाता है। तो मैं बैठा हुआ था, एक सिंधी आया, मैं सिंधियों को दूर से स्मेल कर सकता हूँ। तो एक सिंधी आया, आकर के मुझे कहता है मैं यहाँ बैठूं, मैंने बोला मुझे क्या मालूम, यू डिसाइड। उसने पूछा कैन आई सिट हियर, उसने अंग्रेजी में पूछा कैन आई सिट हियर, हाउ डू आई नो वेदर यू कैन सिट। थैंक गॉड वो माने बंगाल का सिंधी नहीं था। बंगाल का सिंधी होता तो क्या कहता, वो कहता कैन आई सिट हियर, तो उसको कहता नो। तो वो बैठा, बैठने के पश्चात बोले बाबा जी आपका नाम क्या है? हमने कहा आपने मुझे ऑलरेडी एड्रेस किया है, मेरा नाम बाबा जी है, आप तो सब जानते हैं। नहीं मैंने सोचा आप बाबा जी होंगे, मैंने बोला हाँ बाबा जी। तो फिर दूसरा प्रश्न, आपके गुरु का नाम क्या है? तो मैंने उनके चरण छुए, आप मेरे गुरु। अब वो कंफ्यूज हो गया, आप करते क्या हो? बेकार हूँ। मैं असल में सच बोल रहा था, लेकिन वो झूठ बोले, मैं क्या करूँ, बेकार हूँ। तो फिर आप इधर से उधर कैसे जाते हैं? टिकट से। फिर आपके टिकट के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? आपके जैसे संत लोग हमको देते हैं। अभी आप मेरे से मिले हो, बिना पैसे देके जाओगे? ऐसा फंस गया। और उतने समय में उसने कहा कि आप दूसरे महात्मा है, बाबा जी है जो मेरे लाइफ में आए, जिसने मुझे कोई बात नहीं बताई। नॉर्मली बाबा जी लोग कहते कि हमारा ये आश्रम है, हमारा वो आश्रम है, हम ये कर रहे हैं, अपना कार्ड लेकर के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप कुछ नहीं कर रहे। हमने कहा कुछ है ही नहीं तो क्या दिखाया आपको, हम ऐसे बेकार है। फिर उन्होंने कहा वृंदावन में एक स्वामी शरणानंद जी महाराज थे, वो जब छोटे थे, पाकिस्तान की बात है, 7, 8, 9 साल के,
तब वो अंधे हो गए थे किसी के कारण, और बड़े अमीर घर के करोड़पति। तो बाकी के उनके जितने रिश्ते नाते थे सब उनका लूट के ले गए, और ये छोटा सा अंधा बच्चा बचा, देखिए महात्मा जी के साथ रह गया। और फिर जो भगवान के भजन में लग गए तो बड़े श्रेष्ठ महात्मा हो गए। ये चारों धाम की उन दिनों में उन्होंने 5 बार यात्रा करी, पैदल अंधे होते हुए थे। ये उनकी भगवान के प्रति निष्ठा। तो जब यह निष्ठा हमारी दृढ़ हो जाती है तब हमको पता चलता है कि ये जगत के जितने रिश्ते नाते भाई बहन है ना, इनके साथ उतना ही संबंध रखो, उससे ज्यादा अपने सर को खराब मत करो। हमने किसी का यहाँ ठेका नहीं लिया है, जहां तक सवाल है वहीं तक बस, नॉट बियॉन्ड इट। ड्रॉ ए लाइन, thus far, no further। अन्यथा हम अपने आप को अनावश्यक फंसा लेते हैं। तो यह जो सापेक्षता का जगत है, इसको ऐसा जानो कि यह वांछनीय नहीं है, इसको अपने साथ नहीं रखना है, जानो और काम होने के बाद निकाल लो। देखो, इसीलिए यह अपरा विद्या का क्षेत्र है। द्वे विद्ये वेदितव्येतु शब्द ब्रह्म परम च तत्, और शब्द ब्रह्मणे निष्णातः। और यदि हमने शब्द ब्रह्म का तात्पर्य है, यदि हम इस तत्व के चिंतन में जो जो शब्द प्रकट होते हैं, तो जो जो शब्द प्रकट होते हैं शास्त्रों में, तत्वमसि महावाक्य या तो अहम ब्रह्मास्मि, इसका चिंतन अनुसंधान करते रहे। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः का तात्पर्य है कि जो शब्दों को त्याग करके शब्द के अर्थ को ग्रहण करता है। देखो, अब हम अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं कि अनर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हम किस प्रकार के अधिकारी है। उत्तम है कि मध्यम है कि अधम है कि अधमाधम है। एक जगह कहानी आती है, ऐसे ही गांव था और बच्चों की स्कूल थी छोटी सी, और वो गुरुजी पढ़ा रहे थे कि बच्चों को हवा पढ़ानी है, आज कैसे पढ़ाऊं इनको हवा में, अब क्या करूं। उन्होंने देखा, वो देखिए पहाड़ी, हाँ जी गुरुजी, देखिए उस पर एक पेड़ है, देखा, हाँ देखा, और पेड़ हिल रहा है ना, हाँ हिल रहा। वो जिसके कारण हिल रहा है उसको हवा कहते। समझ में आ गया? हाँ जी गुरुजी। बता, तुम बताओ। वो पहाड़ी हवा है। उसको समझ नहीं आया, उसको ऐसी समझ है। तो जैसे आप हंसे, सब स्टूडेंट हंसे, फिर नहीं वो पेड़ हवा है, दूसरी ज्ञान की पराकाष्ठा। तीसरा कहता है नहीं नहीं पेड़ कैसे होगा, वो हिलता हुआ पेड़ हवा है। चौथा कहता है नहीं नहीं नहीं, पेड़ का जो हिलना है वो हवा है। और गुरुजी ने क्या कहा था, कहीं नामो निशान नहीं। इसी प्रकार से हम सत्संग में जाते हैं और सब कुछ सुनते हैं, क्या समझ में आया है, स्वामी जी जोक बड़े अच्छे मारते हैं। क्या समझ में आया, यही समझ में आया। इसीलिए शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति। यदि हमने शब्द का योग्य अर्थ ग्रहण किया है तो उसी क्षण हमारे सभी प्रश्न, सभी उत्तर, सभी अपेक्षा एकदम शांत होकर के अपनी अनुभूति वैसी ही होती है जैसे आप कार में बैठते हो तो सामने की जो विंड शीट होती है, ग्लास होती है, उसमें आपका अपना प्रतिबिंब या डैशबोर्ड पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन ग्लास को उसका स्पर्श नहीं होता। इसी प्रकार से अपनी स्थिति होती है। हम इस जगत में रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, उठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, रोते हैं, लेकिन इसका एक लव मात्र भी स्पर्श अपने को नहीं होता। इस अनुभूति में नित्य निरंतर रहना, यही है जीवन की परिपूर्णता, यही है जीवन की कृतकृत्यता। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति।
अपर ब्रह्म में नहीं। अपर ब्रह्म में माने गया पाप हो गया, पुण्य हो गया, फिर जन्म हो गया, मरम हो गया, पिछले जन्म के माँ बाप, ही जन्म के माँ बाप चक्कर में कब तक पड़े रहोगे, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। एक हमने आपको कई बार बताया, इसको स्पष्ट समझ लो, जिंदगी भर हम KG1 में नहीं रह सकते। जैसे ये लड़की है, इसको मैं पूछूं सुखदा तुम कितनी क्लास में हो? KG1। अभी तक KG1 में हो, मुझे अच्छा लगता है। तो तुमको बढ़िया अच्छा लगे, लेकिन वो अच्छा दिखेगा क्या? इसी प्रकार से जिंदगी भर नहीं, हम अपना हम मांस नहीं खाते, मच्छी नहीं खाते, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम बिल्कुल किसी को गाली नहीं देते, गाली सुन लेते हैं। एक जो गुडी 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 होते हैं ना, डेंजरस फेलोज। वी हैव टू ग्रो, राइज अबव रिलेटिविटी। तब जाकर के हमारे मन में जगत को लेकर के कोई भी प्रश्न, विकार, संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। और तब संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, भगवद गीता के ये जो श्लोक का अर्थ है तब हृदय में प्रकट होगा। ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पदालमिव धान्यार्थी त्यजेत् ग्रंथमशेषतः। यहाँ एक बहुत सुंदर ये श्लोक आता है बृहदारण्यक उपनिषद में भी। वहां कहते हैं पलालम इव धान्यार्थी। जब ये पैडी की हार्वेस्ट होती है, चावल की हार्वेस्ट होती है, चावल को चावल बनाने के पहले उसको पैडी कहते हैं। तो जा करके पूरे खेत को काटा, सूखे हुए पैडी को, और उसके पश्चात फिर उसकी धुनाई करी। धुनाई करने के बाद उसमें से चावल के जो दाने हैं उसको निकाल लिया, और फिर घास का हस का क्या करेंगे, उसको त्याग देंगे। इसी प्रकार से ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः, शास्त्रों का अध्ययन करे, केवल पांडित्य में ना फंसे। फिर ज्ञान विज्ञान तत्परः, शास्त्रों के माध्यम से उपलब्ध समझ को ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान का जब अपने जीवन में अवतरण होता है अनुभूति के रूप में, तब उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान तत्परः। तो जब यदि हमने शास्त्रों का अध्ययन सिंसियरली किया है, तो धीरे धीरे अपने बुद्धि में, दृष्टि में परिवर्तन आने लग जाता है। और ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि ये परिवर्तन हमको नहीं समझ में आता, अन्य को दिखने लग जाता है। देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं और जब बड़े होते हैं तो उनको नहीं समझ में आता वो बड़े हो रहे हैं। उनके घर के जो माँ बाप है उनको भी नहीं समझ में आता बड़े हो रहे। बाहर का हमारे जैसा कोई जाता है। एक बार हम गए थे किसी के यहाँ, काफी सालों के बाद, जब वो बच्चा छोटा था, ऐसा था गोद में। हम गए 8-10 साल के बाद तो खड़ा हो गया। अरे यार, लास्ट टाइम मैं साइड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया। अब उन बच्चों के ग्रोथ जो हो गई है वो घर के लोगों को नहीं पता चलती, बाहर के लोगों को पता चलती है। इसी प्रकार से अपने में जो दृष्टि परिवर्तन और आध्यात्मिक परिवर्तन होने लग जाता है, तो उसका प्रभाव अपने अगल बगल में अपने आप पड़ने लग जाता है। एंड यू डोंट इवन क्लेम दैट, यू कैनॉट क्लेम बिकॉज यू आर नॉट देयर। देखो, जैसे चुंबक के अगल बगल में लोहे के टुकड़े हो तो अपने आप खींचे जाते हैं। उसके लिए चुंबक में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, इतने सारे लोहे के टुकड़ों को इकट्ठा करके बैठा हूं कब से मैं। हाँ, क्योंकि वहां मैं नहीं होता। इसलिए ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः। 1 घंटा अध्ययन किया, उसके बाद 22.5 घंटे मनन किया। कितने घंटे हो गए? 23.5।
आधे घंटे में ध्यान का अभ्यास किया। ऐसा 10 साल करने के बाद 10 सेकंड के लिए यदि आप अपने आप से प्रसन्न हो तो बहुत उपलब्धि हो गई। दिस इज टू मच स्वामी, दिस इज टू मच। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः, और उसके पश्चात त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। अब उस पुस्तकों को पकड़ के मत रखना, माने शब्दों में मत फंसे रहना। देखो, नहीं तो यही झगड़ा चलता है। हमको याद है, बहुत पुरानी बात है, यदि कोई हमको श्लोक याद नहीं आता तो हम इतने दुखी हो जाते थे, इतने दुखी हो जाते थे, ये श्लोक मैंने कहाँ पढ़ा, पूरा दिन जब तक के उस श्लोक को खोद के निकालेंगे नहीं, तब तक के मन में शांति नहीं। एक दिन हमारे दिमाग में प्रकाश पड़ा, यार क्या फर्क पड़ता है श्लोक कहीं भी हो, अपने को अपने स्वरूप से मतलब है। जिस दिन हमने वो झगड़ा खत्म कर दिया, एकदम मन शांत। देखो, इसीलिए पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। धान्यार्थी जो चावल चाहता है उसको इस कचरे को फेंकना ही है। तो जो अपने स्वरूप पे निष्ठा प्राप्त करके रहना चाहता है, उसके लिए ये जो ग्रंथ है ये केवल एक माध्यम मात्र है, यही सब कुछ नहीं है जीवन का। नहीं तो इसी में हम फंसे रहते हैं। इसके पश्चात ये विचार और आगे चलता है, उसको हम शाम के इसमें पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।